हेलो दोस्तों, ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर दोस्त आप सच में पास होना चाहते हो अच्छे मार्क्स से तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन पर दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर देना। इससे हमारी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो है जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लाए हैं फिजिक्स के चैप्टर 3 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। इसमें न्यूमेरिकल भी है बहुत सारे। दोस्तों चैप्टर 3 में इतना न्यूमेरिकल है कि मतलब आप केवल न्यूमेरिकल पढ़ लेंगे ना तो आपको अगर इसमें से 2-4 आपको डेरिवेशन या फिर 2-4 परिभाषा पढ़ना है, बाकी आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा चैप्टर 3। बाकी इससे बाहर कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको तैयार करना है चैप्टर 3 के लिए। चैप्टर 3 में अगर आप इतना चीज़ें पढ़ लेते हैं तो बाहर से आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना तैयार करके जाइए और 70 में 70 नंबर लाइए। मतलब चैप्टर 3 ऐसे ही 14 चैप्टर का मैं इंपॉर्टेंट डालूंगा, सारा चैप्टर पढ़ लेंगे बढ़िया बढ़िया तो आपको 70 में 70 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा जो भी न्यू वीडियो आए आप उसको देख सके और अच्छे से बोर्ड एग्जाम में अपना नंबर उठा सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। अनुगमन वेग या फिर अफवाह वेग, ठीक है। अफवाह वेग किसे कहते हैं या फिर क्या तात्पर्य है, ठीक है। ये मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा क्या आता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, वो इसका मात्रक लिखिए। दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध आपको यहाँ पे पढ़ लेना है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसका सूत्र इंपॉर्टेंट है, इस पर आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ही है, समझ लीजिए, इसको भी आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। बाकी ये न्यूमेरिकल है, ये मतलब बोर्ड परीक्षा में पूछा है कई बार। तो देखिए क्या लिख रहा है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकेंड 6.0 इंटू 10⁻⁻⁻ केवल 15 10 के घात 15 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान क्या होगा। इलेक्ट्रॉन परावेश कितना है, 1.6 गुणे 10⁻90 कूलम है, ठीक है। इस चीज़ को आपको हल करना है, ठीक है। चौथा प्रश्न क्या होता है, अनओमीय प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। अब अनओमीय प्रतिरोध क्या होता है और इसका उदाहरण भी आपको देना होता है, ठीक है। तो अनओमीय प्रतिरोध अगर शॉर्ट भाषा में कहे तो मान लीजिए जो ओम के नियम का पालन न करे वही अनओमीय प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत आप और पढ़ लेंगे, ठीक है। पांचवा प्रश्न क्या कहता है, एक सेल का वैद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है तो इस कथन का क्या अर्थ है, ठीक है। एक इस कथन बताना है, ठीक है। तो इस कथन को आपको हल करना है। किसी तार, ठीक है, देखिए ये जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीआईपी प्रश्न समझ लीजिए, वीआईपी प्रश्न है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है, न्यूमेरिकल भी आएगा, ठीक है। देखिए किसी तार का प्रतिरोध R ओम है, यदि इसमें मूल लंबाई के n गुना खींचा जाता है तो इस खींचे हुए नए तार का प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से प्रश्न आ जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, तो देगा किसी तार का प्रतिरोध 10 ओम है, यदि इसे मूल लंबाई से 8 गुना कर दी जाए, मतलब खींच के 8 गुना कर दिया जाए तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कई बार मान देता है, तो इस चीज़ को आप लोग हल करेंगे, खोजेंगे, इसका सूत्र याद करेंगे और इसको सूत्र को माइंड में रखेंगे, ठीक है। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, इसका अभी सॉल्यूशन में लाऊंगा, पहले पूरे चैप्टर का मैं एक बाय एक डाल लूँ, उसके बाद इसका हल भी कराऊंगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे। अदरवाइज इसको अपने घर पे पढ़ सकते हैं, अपने बुक में खोज के पढ़ सकते हैं, तो इस तरह थोड़ा और याद रहेगा। बाकी मैं जब हल कराऊंगा तो उस वीडियो को देख के आप लोग रिवीजन कर लेंगे तो आपके माइंड में पूरा फिक्स हो जाएगा, तो ठीक है। जब से जैसे बता रहा हूँ आपको कॉपी में ढूंढ के आपको इस चीज़ को हल करना, अपने कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। बाकी जब मैं हल कराऊंगा ताकि आपको रिवीजन हो जाए और आपको दोबारा याद हो जाए, ठीक है, आप ऑनलाइन पढ़े तो, ठीक है। सातवां प्रश्न क्या कर रहा है, 2 बल्ब हैं जो कि 60 वाट के हैं, 220 वोल्ट के हैं, तथा 40 वाट 220 वोल्ट, यानी 2 बल्ब है 40 वाट का और 60 वाट का, दोनों के वोल्टेज कितने, 220 वोल्ट को। तो 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए, ठीक है। 220 वोल्ट को मेंस में श्रेणी क्रम में हम क्या कर देते, जोड़ देते हैं, तो बल्बों का कुल शक्ति हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, 12 वोल्ट वैद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया है। यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पीयर है तो जुड़े प्रतिरोध का मान क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों अब देखते हैं 9वां प्रश्न क्या कह रहा है। कि 9वां प्रश्न कह रहा है कि 450 वाट की एक वैद्युत
प्रेस, ठीक है, 225 वोल्ट पर कार्य करने के लिए बनाई गई है, उसका प्रतिरोध आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, धारा घनत्व की परिभाषा बताइए और उसके मात्रक लिखिए। ठीक है, 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलों को एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि परिपथ में 0.5 एम्पीयर की धारा हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध व सेल के सिरों के बीच विभवांतर यानी वोल्टता ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब जो आएगा मतलब न्यूमेरिकल जो इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, अलग अलग सूत्र पे वो हमने लिखवा दिया। ठीक है, अब आता है डेरिवेशन, परिभाषा, ये सभी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वैद्युत चालकता को परिभाषित कीजिए, मतलब यहाँ पे वैद्युत चालकता के बारे में लिखना है, उस पर एक न्यूमेरिकल है। एक चालक के पदार्थ की वैद्युत चालकता की गणना कीजिए जिसकी लंबाई 3 मीटर, प्रतिच्छेद क्षेत्रफल 0.002 मिलीमीटर स्क्वायर है और प्रतिरोध 2 ओम है। ठीक है, इस पे देखिए, इस चैप्टर पे एक अलग से न्यूमेरिकल का वीडियो बनाऊंगा जिसमें न्यूमेरिकल हल कराऊंगा। ठीक है, चैप्टर 3 का, क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल सवाल हैं जो कि श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ठीक है, विभव मापी पे और किरचॉफ के नियम पे काफ़ी मतलब ऐसे प्रश्न है ना जो कि आपको हल करना है। ठीक है, तो मैंने उस प्रश्न को इसमें ऐड नहीं किया, ज़्यादा न्यूमेरिकल ऐड नहीं किया है बाकी, क्योंकि न्यूमेरिकल जो होते हैं ना आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप बुक में से लगाएंगे तो बेटर रहेगा, बाकी मैं बताऊंगा तो उसमें आप लोग को ज़्यादा समझ में आने वाला नहीं है। तो जो कि मोस्टली मतलब हर बार पूछा है उसको मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल ले लिया। ठीक है, बाकी हमने कोई ज़्यादा न्यूमेरिकल लिया नहीं है। ठीक है, 13वां प्रश्न देख लीजिए, एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः 3:2:1 है तथा 1:2:3 है। ठीक है, यानी L1 L2 L3, M1 M2 M3। ठीक है, लंबाई द्रव्यमान, ठीक है, L1 3 हो जाएगा, L2 2 हो जाएगा, L1 1 हो जाएगा। ठीक, सॉरी L3 1 हो जाएगा, यानी L1 L2 L3 M1 M2 M3। इन तारों के प्रतिरोध का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है मीटर ब्रिज का सिद्धांत लिखे। ठीक है, मीटर ब्रिज का सिद्धांत आपको लिखना है, और मीटर ब्रिज के मतलब सिद्धांत को लिखना और इसका चित्र भी बनाना, और इस मीटर ब्रिज पर अगर कोई न्यूमेरिकल होगा तो उसको भी आपको देख लेना। ठीक है, विभव मापी का सिद्धांत बताइए, चित्र लिखिए, इसका कार्यविधि लिखिए। ठीक है, इन सभी चीज़ों का आपको लिखना है। ठीक है, कार्यविधि भी लिख लीजिएगा और इसका चित्र भी याद कर लीजिएगा, और इस पर न्यूमेरिकल आता है तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेव में संबंध आपको बताना है। ठीक है, ये चीज़ भी आप तैयार कर लीजिएगा। किरचॉफ के वैद्युत परिपथीय संबंध नियम, ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। व्हाइट स्टोन सेतु का सिद्धांत, कार्यविधि और इसके चित्र, निगमन, सारा चीज़ आपको याद कर लेना है। ठीक है, और इस पे अगर सूत्र आ रहा है तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान में रख लेना है। किरचॉफ के नियम पे भी सूत्र मतलब सवाल आते हैं, इस चीज़ को भी देख लीजिएगा, इस पे भी सवाल आते हैं, इस चीज़ को भी देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो ये 4 है, यहाँ पे जो 5 है ना, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 5 चीज़ आपको क्या करने हैं, तैयार जरूर करना। ठीक है, ये 5 चीज़ आपको तैयार रहना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसका कौन कौन सा मतलब इंपॉर्टेंट है वो जानेंगे। ठीक है।